क्षत्रिय राजा हो, ब्राह्मण राजा हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो किन्नर हो, क्योंकि इस सभा में सब लोग आए हैं मनुष्य का शरीर बना करके। कोई हो बिना विचार किए जानकी का विवाह उससे हो जाएगा। और महाराज जब ऐसा सुने तो महाराज भट्टमानी अतिशय मन माखे। जो बड़े बड़े राजा थे, मानी थे, भट्टमानी जो अभिमानी थे, वो लोग महाराज माख गए। वो लोग कह रे ये ऐसा बोल रहे हैं मंदी लोग, और महाराज माखे तो क्या हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं परिकर बाधी उठे अकुलाई, परिकर बाधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, तमक ताक तक स्यु धनु धरहि, तमक ताक तक स्यु धनु धरहि, उठहि न कोटि भांति बल करहि, उठई न कोटि भांति बल करहि, जिनके कछु विचार मन माहि, जिनके कछु विचार मन माहि, चाप समीप महीप न जाहि, आप समीप महीप न जाहि, ओ भूप सहस रस कहि बार, लगे उठावन टराई न टारा, डगई न साप सरासर कहते, स्वामी बचन सती मन कवन तुम्हारे भोग उपहारी, कैसे वीरो विराग सन्यासी, जैसे वीरो विराग सन्यासी। महाराज जो अभिमानी राजा थे कमर कसे और कस करके महाराज चल दिए। चले तो अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। एक अर्थ तो ये है चले इष्ट देवन सिर नाई। दूसरा अर्थ संत जन ने कहा कि जब ये चले तो जिनको इष्ट देवता थे, कुल देवता थे, वो बेचारे सिर झुका लिए। जा रहा है नाक कटाएगा, बेइज्जती करवाएगा। लोग कहेंगे देखो तुम्हारे भगत है कुछ नहीं कर पाया। इष्ट देवन सिर नाही और कमर कसे महाराज उत्तरीय जो था उठाए और बांधे, जैसे फेटा बांधते हैं, बांध करके महाराज चल दिए। गए तो लेकिन महाराज एड़ी से चोटी तक बल लगा लिए, लेकिन वो हिला तक नहीं। 10,000 राजा मिलकर तोड़ने चले। भूप सहस 10 ये कही 12। बोले महाराज 10,000 राजा आए तो धनुष को पकड़ेंगे कैसे, है ना। लोग कहते महाराज धनुषिया पकड़िए कैसे। भैया हो ये सामान्य धनुष नहीं है, ये सामान्य धनुष नहीं है। जैसे जब हनुमान जी चले भगवती जानकी का खोज करने के लिए तो प्रभु रामचंद्र जी ने अपनी मुदरी दे दिया। मुदरी दे दिए तो हनुमान जी जब विशाल बन गए तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। हनुमान जी क्या किए, बोले महाराज उस मुद्रिका में राम लिखा था, तो राम जो है वो मुख में होना चाहिए, जेब में नहीं। राम मुख में हो, जेब में ना हो। राम जी का वो नाम, दिव्य नाम और जो अंगूठी पर अंकित था, हनुमान जी ने मुख में रख लिया और हनुमान जी सागर पार हो गए। कोई बात नहीं है, लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ मुदरी वो मुख में ही है। मसक समान रूप कपीधरी। हनुमान जी चले तो बोले महाराज मच्छर बन गए। अब सोचो मुदरी कहाँ जाएगी। एक अंगूठी, सामान अंगूठी के अंदर से कितने मच्छर आए जाए महाराज, लेकिन अंगूठी कहाँ गई होगी। बोले महाराज अंगूठी साधारण नहीं है,
अंगूठी साधारण नहीं है, वो छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जैसे हनुमान जी होते हैं ऐसी ये धनुष है महाराज बढ़ती गई। जैसे अयोध्या की महिमा, महाराज अयोध्या में कितने लोग आ जाएं लेकिन कभी अयोध्या भरती नहीं है। हाँ, अयोध्या कभी भरती नहीं है। जिस आश्रम में 10 लोग रहते हैं कभी कभी उसमें 1000 भी आ जाते हैं, फिर भी जगह खाली है, 4 लोग और आओ। ये अवध की महिमा है, ये धनुष बढ़ गई। संतों ने कहा भाई 10,000 राजा मिलकर के तोड़ते, विवाह किससे होता? राजाओं ने आपस में भैया मंत्रणा किए, आपस में विचार किए, चलो धनुष तोड़ने की बात है, सब लोग मिलकर तोड़ ले रहे हैं, सब लोग मिलकर तोड़ लेंगे, विवाह किससे होगा? राजाओं ने कहा कि पहले तोड़ लो, फिर आपस में लड़ लो, जो आखिरी में बचेगा उसी से विवाह होगा। जब लड़ने मरना है तो काहे टूटेगा? महाराज कैसे धनुष नहीं हिला? गोस्वामी जी ने कहा जैसे कामी के वचन को सुनकर के सती का मन विचलित नहीं होता, ऐसे धनुष हिला नहीं महाराज। नारायण जनक जी देखे कि जिनको हिलना है, जिससे धनुष हिलेगा वो हिल नहीं रहे हैं, और जिससे धनुष नहीं हिलेगा वो बेचारे हिल रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। तो भैया ये धनुष किससे हिलेगा? राम जी से। राम जी उठ नहीं रहे हैं, तो राम जी उठेंगे कैसे? जनक जी महाराज ज्ञानी हैं। जनक जी ने विचार किया, देखो अगर मणि पर कोई आंच आवे तो फणी खड़ा हो जाता है। सर्प के मणि पर अगर कोई आंच आ जाए महाराज, कोई उंगली उठा दे मणि पर, तो बोले फणी खड़ा हो जाता है। तो राम जी क्या है? बोले हैं मणि हैं। लक्ष्मण जी क्या है? बोले फड़ी हैं। और देखो राम जी क्या हैं? राम जी की जो यश है वो है पताका, और लक्ष्मण जी की यश क्या है? लक्ष्मण जी कौन है? राम जी पताका है, तो लक्ष्मण जी उसमें दंड है महाराज, डंडा। अब जिस झंडे में डंडा ना हो तो लाख गाओ झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा। डंडे नहीं है तो झंडा क्या ऊंचा रहेगा? डंडा लगाओ झंडा ऊंचा हो जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। लक्ष्मण जी का जो यश है वो डंडा है, तो झंडा को खड़ा करना है, पहले डंडे को खड़ा करो। जनक जी समझ गए, तो जनक जी ने क्या कहा? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बोले बचन रोष जनुसाने। जनक जी क्रोधित होकर नहीं बोले, बोले अभिनय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे बच्चों को डांटने के लिए गार्जियन जो क्रोधित होता है डंडा उठाता है, लेकिन जैसे बच्चा थोड़ा सा उधर गया तो हंसने लगता है, वो अभिनय करता है क्रोध का। जनक जी ने कहा कि सुनो, अब मुझे विश्वास हो गया कि पृथ्वी पर वीर नहीं है। दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम लोकन ठाना। दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनि जो हम पठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देव धनुज धरि मनुज शरीर आए रणधीरा। लाहु न पावा, कहू न शंकर चाप चढ़ावा। लाहु न भावा, कहू न शंकर चाप चढ़ावा। कहू चढ़ाऊ तोरब भाई, दिल भर भूमि न सके चढ़ाई। अभिजन कोमा के भद मारी, वीर विहीन मही में जानी। वीर विहीन मही में जानी। वीर विहीन मही में जानी। जनक जी ने कहा कोई माखेगा नहीं। मुझे पता हो गया कि इस पृथ्वी पर वीर नहीं है,
हे राजाओं, जिसमें दैत्य देवता सब लोग मनुष्य शरीर बना करके आए हो, मुझे पता है, मैं सबको जानता हूं। छिपो मत, और आज से कोई अभिमान नहीं करेगा। अरे अरे तोड़ने की तो दूर की बात है, प्रशंसा चढ़ाने की दूर की बात। तिलक, थोड़ा तिल देख रहे हैं ना, तिल भर नहीं हिला पाया कोई से, तिल भर भूमि ने सके छड़ाई। और महाराज आप लोग जाओ, इस विचार में मत बैठना कि धनु तो नहीं टूटेगा तो जनक अपने पुत्री का स्वयंवर कराएगा, आकर के जानकी सबका वरण करेगी ना। ऐसा नहीं होगा कि मैं जानकी के हाथ में माला दे दूंगा और जानकी आएगी अपने मन इच्छानुसार वर चुनेगी, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने प्रण को नहीं तोड़ूंगा, चाहे मेरी पुत्री कुंवारी हो जाए। और कहे अब कोई माखना मत। देखे लक्ष्मण जी की ओर, गोस्वामी जी ने क्या कहा, माखे लखन कुटिल भई भमहे, माखे लखन, अब जन को माखे, माखा कौन बोले, लखन। और महाराज जब लक्ष्मण जी माखे, क्रोधित होकर के महाराज होठ जो है फड़कने लगे, महाराज शरीर कंपायमान होने लगे। और लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, जनक ने उचित नहीं बोला, जनक ने उचित नहीं बोला। अरे जिस सभा में रघुकुल के कोई बैठे हो, ऐसा कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है महाराज। जनक ने जितना अनुचित कहा, प्रभु यदि आप हमें आदेश दो, आपकी आदेश हो, आपकी आज्ञा हो, मैं निरभिमान होकर के कह रहा हूं, क्या काचे घट जिमिदारों महिमा भगवान को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। महाराज आप आदेश दे दो हे रघुनंदन, तो इस धनुष को मैं कच्चे घड़े के समान तोड़ दूं। और धनुष क्या, मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद के तरह उठा लूंगा, कच्चे घड़े के समान तोड़ दूंगा। लोगों ने कहा महाराज अब ब्रह्मांड उठाओगे, कच्चे घड़े के सामने समान तोड़ोगे, बनेगा कैसे? लक्ष्मी जी ने कहा बनाने वाला बैठा है, बनाने वाला बैठा है, नारायण बैठा बना देगा। पक्के घड़े के तरह नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि पक्का घड़ा टूटने के बाद बनता नहीं है, कच्चा घड़ा बन जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज ये धनुष, ये धनुष महाराज, अरे सैकड़ों कोस तक तो मैं इसे कानी मूली के नख पर लेकर दौड़ सकता हूं। महाराज कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सजनवान लहराओ, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सजनवान लहराओ, जो जन सजनवान लहराओ, हो भक्त दंड जिमि भव प्रताप बरनाओ, जो न करो प्रभु पद सकत, कर न धरो धनुआ, कर न धरो धनुआ, कर न धरो धनुआ। लखन प्रकोप वचन जल बोले, डगमगाए जग बोले, सकल लोक सब भूप डराने, सियहि हरष जगत जाने, सियहि हरष जगत जाने, सियहि हरष जगत सब जाने। जो महाराज लक्ष्मण जी ने कहा कि कमल के नाल के समान मैं इसको तोड़ दूंगा महाराज। अरे कुकुरमुत्ता, छत्रक दंड कुकुरमुत्ता के तरह, मशरूम की तरह मैं इसे तोड़ दूंगा महाराज। अगर ऐसा ना करो तो आज से मैं धनुष और बाण धारण नहीं करूंगा। जब लक्ष्मण जी बोले महाराज, पृथ्वी कप गई, हिल गई, जानकी जी हर्षित हो गई। जनक जी विचार करने लगे हम ज्यादा तो नहीं बोल दिए थे, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मामला गर्म हो रहा है। राम जी धीरे से सह नहीं रघुपति लखन ने मारे, इशारे से भैया बैठ जाओ। विश्वामित्र जी ने कहा राम अब तुम मत बैठो, लक्ष्मण बैठे ठीक, लेकिन तुम मत बैठो, तुम मत बैठो और चलो धनुष का खंडन करो। नारायण
राम जी चले, गुरुदेव को प्रणाम किए। सब लोग चले तो कमर कसे, हाथ पैर झटके पटके, सिर ऐठे, लेकिन ना राम जी चले तो प्रेम से चले, प्रेम से चले। जब राम जी आगे बढ़े तो मैया सुनैना को मोह हुआ कि ये बालक क्या तोड़ पाएंगे। सखियों ने कहा मैया ऐसा विचार त्याग दो, देखने में सूर्य तो छोटा रहता है लेकिन पूरे पृथ्वी को प्रकाशित करता है, और मैया बिच्छू है बहुत छोटा है लेकिन डंक मार दे तो अच्छे अच्छे गिर जाते हैं। सखियों ने समझाया, सखियों ने समझाया जब तो मैया शांत हो गई। लेकिन जानकी जी धैर्य नहीं रख रही है। महाराज देरी क्यों कर रहे हो? जानकी जी सबको प्रणाम करने लगी, गणेश जी को प्रणाम की कि हे गणपति हम आपकी सेवा पूजा किए महाराज, आज उसका फल दे दो। नारायण भवानी को प्रणाम करने लगी, शिव जी को प्रणाम करने लगी, सबको प्रणाम करने लगी, पंचदेवों को प्रणाम की, सबको प्रणाम की। राम जी देखे कि जानकी जो है अधीर हो रही हैं, अब ज्यादा विलंब ना करे महाराज। तो राम जी गए, राम जी धीरे धीरे गए महाराज, और धनुष के पास जब पहुंचे गुरु जी को प्रणाम किए, गुरु जी को प्रणाम किए, और देखते देखे चट से उठाए। दम क्यों दामिनी जी भी जब चढ़ावत खई चतगारे, नहीं रखा रे सब ठाड़े, यही छंद राम मात धन दौड़ा, हरे भुवन घोर कठोरा, यही छंद राम मात धन दौड़ा, हरे भुवन घोर कठोरा, हरे भुवन घोर, हरे भुवन घोर कठोर, रव रविवाजी कंज मार्ग चले, ढोल मैया बोल कोरम कलमल, सोया चोर मोर कर कान, वीरे सकल विकल विकार, मोदान खंड उदान, वचन उतार, जयाति वचन उतार, जयाति वचन उतार। सब लोग बैठ जाइए, अभी भगवान का विवाह बाकी है, अभी रुकिए 10 मिनट बैठिए, फिर विवाह होगा। आवाज 10 से बजा मैया लोग, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। तोड़ दियो भैया राम जी उठाए धनुष को तोड़ दिए, लोग यही कहे तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दियो रे रघुवर ने, रघुवर ने तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुया, तोड़ दियो रे रघुवर ने। भूप भूप के राजा है आए, भूप भूप के राजा है आए। सब लोग बैठ जाइए, भगवान का विवाह होगा तब लुटाया जाएगा, धैर्य रखिए, बारात आने दीजिए पहले। तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुया, तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुया, तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुया। भूप भूप के राजा है आए, भूप भूप के राजा है आए, राजा है आए महाराजा है आए, राजा है आए महाराजा है आए। उन के मान मत, उन के मान मत, तोड़ दियो है रघुवर ने धनुया, तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुया, तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुया, तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो है रघुवर ने धनुया।
महाराज राम जी ने धनुष तोड़ा, जानकी जी आई, बुलाया गया, जानकी जी आई और राम जी को माला पहनाई, राम जी को माला पहनाई।